फिल्मी गानों की तर्ज में आपके म्यूजिशियन भी, क्षमा चाहता हूँ, वही फिल्मी तर्ज में तो जो स्वामी हरदास जी महाराज पद गायन करते थे, मेघ राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। तो हम लोग भी वही गायन सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज भी कथा में हम लोग शेरो शायरी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पंडित अनिरुद्धाचार्य और डॉक्टर जाकिर नायक साहब दोनों का मुकाबला करवाने वाले हैं। दोनों अशखास से सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यूजिक सुनना हराम है या हलाल है। तो दोनों ने जो आंसर्स किए थे ये आप सुनिए और मुझे एंड पे बताइएगा कि इन दोनों में से किसका वैलिड और एक्यूरेट आंसर है और ज्यादा मुदल्लल आंसर जो है वो किस शख्स का था। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज के जगत में क्या चलता है महाराज कि आज के जगत में यही चलता है सारा कुछ कि फिल्मी गानों की तर्ज में आपके म्यूजिशियन भी, क्षमा चाहता हूँ, वही फिल्मी तर्ज में तो जो स्वामी हरदास जी महाराज पद गायन करते थे, मेघ राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। तो हम लोग भी वही गायन सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज भी कथा में हम लोग शेरो शायरी करते हैं। कहाँ तक उचित है ये जानना चाहता हूँ महाराज। देखो, शब्द जो है, यदि कोई भी धुन, अब जैसे कोई भी आप गीत की धुन ले लो, यदि वह भगवान के लिए गाई जाए, कोई भी फिल्मी गाना ले लो, गीत ले लो, यदि वह भगवान के लिए गाया जाए, क्या है, भाव अलग होता है। एक आदमी, एक संत जी खड़े थे, एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने कहा, महात्मा जी आप इतने बड़े साधु हैं, बताइए आप एक स्त्री को देख के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारा नज़रिया अलग है, हम इस स्त्री को देखकर नहीं हंस रहे। हाँ ये सही है कि हम इसे देख रहे हैं, पर हम वो नहीं देख रहे हैं जो तुम देख रहे हो। तो आप क्या देख रहे हैं? बोले हम ये देख रहे हैं, आप ये देखते हैं कि स्त्री कितनी सुंदर है। और संत जी ने कहा, हम ये देखते हैं कि जब स्त्री इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, एक मशहूर फनकार हैं, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है। कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है, वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से। देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का। अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते हैं, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये हम जानते हैं सही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3, क्या 1 2 3, नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है।